नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण में आज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। सभी चरण की मतगणना 4 जून को होगी। इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब की सभी 13 और हिमाचल प्रदेश की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। इसके अलावा ओडिशा की शेष 42 विधानसभा सीट के लिए चुनाव और हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव आज ही संपन्न हो गए हैं। इसी के साथ आज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भी आज ही मतदान हुआ है, जो सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। राज्य में वोटिंग के लिए पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी लाइनें दिखी। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों में चुनावों को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देशवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि 4 जून को 7 चरणों के मतदान के नतीजे आने के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन के प्रबल समर्थन और आशीर्वाद से 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के अलग अलग चरणों में हुए मतदान का फैसला आएगा तो एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बननी तय है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण में हुए मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में भारी बवाल मच गया। वोटिंग दौरान कहीं पर ईवीएम पर पानी फेंक दिया गया और वहीं कहीं पर ईवीएम को ही पानी में फेंक दिया गया। इस बीच बीजेपी ने टीएमसी पर मतदान केंद्र पर प्रॉक्सी वोटिंग का आरोप लगाया है। पुणे पोर्शे दुर्घटना मामले में 17 वर्षीय आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल को भी पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से शहर आने के बाद उसका पता लगाया गया और अग्रवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब यह पता चला कि उन्होंने शहर के एक अस्पताल में अपने ब्लड का नमूना दिया था और जिसे उसके बेटे के खून से बदल दिया गया था ताकि लड़के को परेशानी से बचाया जा सके। पुणे पुलिस अब शिवानी अग्रवाल को कोर्ट में पेश करेगी। मुंबई पुलिस ने अभिनेता सलमान खान पर हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक इन चारों आरोपियों ने पनवेल स्थित सलमान खान के फार्म हाउस और कई शूटिंग स्थानों की रेकी की थी। आरोपियों का मकसद सलमान खान की कार पर हमला करने का था। तो इस हमले को लेकर सलमान खान की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए जाने वाले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। हरियाणा सरकार ने नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछले आवेदकों को प्रावधान किया था और बताया जा रहा है कि इसके तहत जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर ना हो और परिवार की आमदनी कम हो तो ऐसे परिवार से आने वाले आवेदक को सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंक का लाभ देने का प्रावधान किया गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट के फैसले को अब हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। दिल्ली और हरियाणा के बीच फिर से पानी को लेकर नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दिल्ली को हरियाणा की तरफ से कम पानी दिए जाने की बात कही है। इस पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि हम दिल्ली को 350 क्यूसेक पानी दे रहे हैं, लेकिन वे ड्रामेबाजी कर रहे हैं और अपने पानी की व्यवस्था सुधारने की उन्हें जरूरत है। बता दें कि दिल्ली की हरियाणा से ज्यादा पानी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने लोकसभा चुनाव रिजल्ट से ठीक पहले पीसी चाको को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। राजीव झा को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। पीसी चाको केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद है। घटनाओं का हवाला देते हुए 10 मार्च 2021 को इस्तीफा देने तक वे कांग्रेस के सदस्य थे। चाको एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है और उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और पार्टी के भीतर विभिन्न पदों पर काम किया है। लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले शरद पवार के इस फैसले से खलबली मच गई है। चेन्नई से मुंबई जा रहे इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयरलाइंस कंपनी ने एक बयान में कहा कि चेन्नई से मुंबई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और मुंबई में उतरने के बाद चालक दल ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुरक्षा एजेंसी के दिशा निर्देशों के अनुसार विमान को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करवाया और सभी यात्री विमान से सुरक्षित बाहर निकाले गए। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।